बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज का हमारा लेक्चर टोपोलॉजिकल स्पेस के एक थ्योरम पे है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखें जी, अ सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स हैं, आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स। अगर आप सबसेट ऑफ आर लेते हैं यानी कि रियल नंबर्स का कोई सबसेट लेते हैं एंड दैट इज़ कॉम्पैक्ट, तो वो सबसेट इफ एंड ओनली इफ के साथ क्लोज भी होता है और बाउंडेड भी होता है। और इसी तरह से अगर कोई सबसेट आप आर का लेते हैं जो कि क्लोज टू बाउंडेड होता है, तो फिर कॉन्वर्स डायरेक्शन में वो कॉम्पैक्ट भी होगा। तो ये थ्योरम आपका इफ एंड ओनली इफ के साथ है। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं मेंशन करती चलूँ कि आर जो है वो आपका एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और यहाँ पे टोपोलॉजी आर के ऊपर जो कि डिफाइन नहीं की गई, तो वो टोपोलॉजी जो आर के ऊपर यहाँ बन रही है उसे हम यूजुअल टोपोलॉजी कंसिडर करेंगे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम के प्रूफ को। कंसिडर आर विद द यूजुअल टोपोलॉजी। आर को आप यूजुअल टोपोलॉजी के साथ कंसिडर करें एंड आपने इसका एक सबसेट लेना है, बी आ कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, कॉम्पैक्ट सबसेट आपने ए के नाम से लिया एक्स के अंदर, आर के अंदर। और हमारा टारगेट क्या है ये भी लिखते हैं। वी हैव टू शो, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ की डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन में अगर थ्योरम हो तो आपको ये बताना पड़ता है कि आप किस चीज़ को सपोज कर रहे हैं और क्या आपने प्रूव करके दिखाना है। ए क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। अब आपने यहाँ पे सिंस एक रिजल्ट इस्तेमाल करना है। देखिए, आर जो है अगर उसके साथ अंडर टोपोलॉजी, अगर हम टोपोलॉजी में रियल नंबर्स के सेट को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ टोपोलॉजी अगर डिफाइंड स्पेशली ना हो तो हम उसको यूजुअल टोपोलॉजी कंसिडर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम सब जानते हैं, सिंस वी नो कि आर एक मेट्रिक स्पेस भी होता है। आर इज अ मेट्रिक स्पेस, यानी कि हम रियल नंबर्स के सेट के ऊपर बहुत इजीली एक मेट्रिक स्पेस भी बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द यूजुअल मेट्रिक। ठीक है, अब आर चूंकि एक मेट्रिक स्पेस भी होता है, नॉर्मली ये जनरल रिजल्ट है। और इस वक्त हमारे पास आर अगर टोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूजुअल टोपोलॉजी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है और साइमल्टेनियसली आर के ऊपर एक रिजल्ट है कि आर हमेशा एक मेट्रिक स्पेस होता है। और किस स्टैंडर्ड मेट्रिक के अंडर, यूजुअल मेट्रिक के अंदर, या यूक्लिडियन मेट्रिक भी इसको कहते हैं। तो आर एक मेट्रिक स्पेस है। और एक और रिजल्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने लगी हूँ, ये रिजल्ट नंबर 1 था। और दूसरा रिजल्ट जो मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ वो ये है कि एवरी compact subset of a metric space is closed and bounded। ये भी एक थ्योरम है जिसका मैंने स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है कि हर कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस का एक सबसेट जो कॉम्पैक्ट होगा वो लाजमी तौर पे क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। ये बात याद रखिएगा। अब इसमें क्या है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस इज क्लोज एंड बाउंडेड। तो अगर हम ये सेकेंड थ्योरम अप्लाई करते हैं अपने इस वक्त के करंट रिजल्ट के ऊपर, तो फिर हमें पता चलता है कि ए जो है, जो कि आर का, आर बीइंग अ मेट्रिक स्पेस, उसका सबसेट है, तो दिस इम्प्लाइज ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ए क्लोज्ड और बाउंडेड हो गया। ठीक है, और यही हमने प्रूफ करके दिखाना था। हमने आर में से एक कॉम्पैक्ट सबसेट लिया, ठीक है, ए कॉम्पैक्ट सबसेट लिया और वो क्लोज्ड और बाउंडेड मैंने दिखा दिया। लेकिन इसको दिखाने के लिए आपको यहाँ पे दो रिजल्ट्स इस्तेमाल करने पड़े। पहला रिजल्ट आपने जो इस्तेमाल किया वो आपने इस्तेमाल किया है कि रियल नंबर्स का सेट ऑलवेज मेट्रिक स्पेस होता है। और दूसरा रिजल्ट आपने इस्तेमाल किया है कि कोई भी मेट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट सबसेट जो है वो हमेशा क्लोज्ड और बाउंडेड होता है। तो ये दो रिजल्ट्स इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे कॉम्पैक्ट सबसेट को क्लोज्ड और बाउंडेड दिखा दिया। अब हमने कॉन्वर्स डायरेक्शन में चलना है। कॉन्वर्सली अच्छा जी, कॉन्वर्स डायरेक्शन में चलने के लिए अब आपने लेट करना है ए जो कि आपने आर्क में से लिया हुआ है, ये क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट है।
और हमने शो क्या करके दिखाना है, एंड वी हैव टू शो A is compact। देखिए यहाँ पे A जो है आपने माना हुआ है कि R का सबसेट है। R को अगर मैं यहाँ पे स्केच करूँ, R बेसिकली एक नंबर लाइन है, और आपने माना है ना सिर्फ ये कि A R में है बल्कि A क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। तो रियल नंबर्स के अंदर अगर मैं आपको हल्का सा यहाँ पे रफली बता देती हूँ कि अगर कोई सेट ये क्लेम करता है कि वो रियल नंबर्स का सबसेट है और साथ ही साथ वो क्लोज्ड और बाउंडेड भी है, ठीक है। तो क्लोज और बाउंडेड मैं आपको पिछले थ्योरम्स में भी बता चुकी हूँ, पिछले लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ भी मैं बता दूँ कि जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। तो ए हमने यहाँ पे जो सबसेट लिया है आर का, देखिए जब आप कोई भी सबसेट लेते हैं आर में से तो वो किस शेप का हो सकता है, क्योंकि आर एक ऐसा वाहिद सेट है जिसके सबसेट्स मुख्तलिफ शेप के होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ए जो है वो हमने माना हुआ है कि क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। इस क्वालिटी को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं जनरली यहाँ पे लिखती हूँ कि अब कोई भी सेट जो आर में से हम लेते हैं वो किस किस शेप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बी सेट लेते हैं आर में से, that can be in the form of open interval, C that can be in the form of close interval, and A can be in the form of open close interval or closed open interval, or finite set in the curly bracket just like this, or finite set, infinite set in the curly bracket just like A, B, C and so on, ठीक है। तो ये सारी वो शेप्स हैं कि जब भी आप आर में से कोई सबसेट लेते हैं तो वो ओपन इंटरवल भी हो सकता है, इंटरवल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, या कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में भी हो सकता है। और इंटरवल की फॉर्म में भी आपको पता है कि हमारे पास एक इंटरवल नहीं होता शेप, आपके पास 1 2 3 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास देखिए ए क्या है। अब इनमें से कौन सी टाइप का ए है। ए इन 6 टाइप्स में से कौन सी टाइप है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली टाइप है अगर हम उसके बारे में देखें तो ए कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ बी, क्योंकि बी एक ओपन इंटरवल है और यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी चल रही है। यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल ओपन सेट्स होते हैं, जबकि ए के साथ खासियत है कि ए क्लोज सेट है। तो फिर ए ओपन इंटरवल की फॉर्म का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब सी को देखें, सी इज़ अ क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल का हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट है आपको पता है वो ओपन इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल होगा, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। एक कॉमन सेंस की बात है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है। तो दैट्स वाई सी इटसेल्फ क्लोज है। तो ए कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सी और इन द फॉर्म ऑफ क्लोज इंटरवल। अच्छा जी, उसके बाद मैं इन दोनों को अभी छोड़ती हूँ, नीचे आते हैं एफ की तरफ। एफ क्या है। एफ याद रखिएगा एक फिनाइट सेट है और इसमें ये कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में एफ का कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। दैट्स वाई एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, इसलिए एफ क्लोज है। तो ए एफ की फॉर्म में हो सकता है। बाकी ई भी अगर देखा जाए तो ई का कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास एक ओपन सेट आता है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स आता है, तो ये भी ओपन होता है। दैट्स वाई ई भी क्लोज होता है। तो इसका मतलब है जिनके ऊपर मैंने टिक लगाया, ए जो है क्लोज होने की वजह से या तो सी फॉर्म में हो सकता है, या एफ फॉर्म में हो सकता है, या फिर ई फॉर्म में हो सकता है। अब रही बात इस तरह के इंटरवल्स की, डी की और ई की। देखिए जब हम बात करते हैं डी की, तो डी ओपन क्लोज इंटरवल है। ओपन क्लोज इंटरवल या तो ये हो सकता है कि इसके एंड पॉइंट्स जो है वो फाइनाइट नंबर हो, या फिर ये हो सकता है कि जहाँ से ओपन है वो एंड पॉइंट जो है इन्फिनिटी हो, ऐसे भी हो सकता, ठीक है। तो ओपन क्लोज इंटरवल भी दो तरह के होते हैं। इस तरह से क्लोज ओपन इंटरवल भी ऐसे हो सकता है कि इसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास फाइनाइट हो, या फिर ये हो सकता है कि ओपन साइड से ये इन्फिनिटी को अप्रोच करो, यानी कि इन्फिनिट ओपन क्लोज इंटरवल्स भी हो सकता है और फाइनाइट ओपन क्लोज इंटरवल भी हो सकते हैं, और क्लोज ओपन। अब इन दोनों केसेस में देखते हैं कि क्या ये क्लोज है। अब ये जो पहला केस है, इस केस में अगर डी आपके पास एक फाइनाइट इंटरवल है, यानी कि फाइनाइट इंटरवल इन अ सेंस इसके एंड पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, तो ज़रा डी का कॉम्प्लीमेंट देखिएगा कि क्या आता है। डी का कॉम्प्लीमेंट है जी माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन बी से इन्फिनिटी। तो दिस इज नॉट अ ओपन सेट अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, नॉट ओपन, ठीक
ठीक है, अगर ये ओपन नहीं है तो फिर डी जो है वो क्लोज नहीं है, दिस इम्प्लाइज डी नॉट क्लोज्ड। तो कुछ सेट्स ऐसे भी होते हैं जो ओपन भी नहीं होते, क्लोज भी नहीं होते, ठीक है, तो इसका मतलब है ए तो क्लोज है, तो ए डी इस डी की इस फॉर्म जैसा नहीं हो सकता। अब दूसरी जो फॉर्म है ऑल्टरनेटिव डी की फॉर्म है, उसको देख लेते हैं। अगर डी आपके पास है इस फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से b, तो इस फॉर्म में जो d का कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो बनेगा b टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज एन ओपन सेट, और इस केस में d क्लोज है। इसका मतलब है d आपका a जो है वो इस फॉर्म के बराबर हो सकता है, यानी कि आपका a माइनस इन्फिनिटी टू सम एलिमेंट, ठीक है, एंड पॉइंट b की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, तो इस फॉर्म में आपका a हो सकता है। तो 3 टिक्स यहाँ लगे हुए, 1 2 3, और चौथा टिक में यहाँ लगा देती हूँ, ए कैन बी इन द फॉर्म लाइक दिस। सिमिलरली ये वाला जो पहली फॉर्म है यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ, इसके बराबर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट भी ओपन नहीं होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी ए की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 1 2 3 4 एंड 5 है। अब ए की ज़रा दूसरी क्वालिटी को देखें। ए की दूसरी क्वालिटी है कि ए बाउंडेड सेट भी है। तो इनमें से जो आपने 5 टिक्स लगाए हैं, इन 5 टिक्स में से आप ये देख लें, गौर करें कि कौन सा सेट क्लोज होने के साथ साथ बाउंडेड भी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इस सेट को देखें, ई सेट, तो ये बाउंडेड अबव नहीं है, ये राइट हैंड साइड से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये बाउंडेड नहीं है। तो फिर ई क्लोजनेस और बाउंडेडनेस की वजह से ए जो है क्लोजनेस और बाउंडेडनेस की वजह से ई के इक्वल नहीं हो सकता। एक और क्रॉस आ गया, ये 5 के बजाय अब 4 रह गए ऑप्शंस। अब इस सेट को देखें, ये जो इंटरवल है, इंटरवल की फॉर्म का ओपन क्लोज इंटरवल, ये भी बाउंडेड बिलो नहीं है, तो फिर ए तो हमारा बाउंडेड है, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसी तरह से ये बाउंडेड, ये दूसरा इंटरवल बाउंडेड अबव नहीं है, तो दैट्स वाई ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ए के जो ऑप्शंस पीछे हमारे पास बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सी का ऑप्शन है। ए कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सी और ए कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एफ, क्योंकि ए और सी और एफ ये दोनों बाउंडेड सेट्स भी हैं और ये क्लोज्ड भी हैं। तो ए की फॉर्म या तो फिनाइट सेट हो सकता है ए बी सी की फॉर्म का कर्ली ब्रैकेट के साथ, या फिर क्लोज इंटरवल हो सकता है सी की फॉर्म का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बीइंग अ सबसेट ऑफ आर, ए कैन बी अ क्लोज इंटरवल और ए can be any finite set a b c and so on। यहाँ पे कोई n तक ये जा रहा है, ठीक है, a b c से लास्ट एलिमेंट जो है वो a n तक है। यहाँ पर आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, जस्ट कोई फिनाइट सेट है a1 a2 से लेकर an तक, ठीक है, इन दोनों फॉर्म्स में से हो सकता है। अब आप ये देखिए, अगर आप पहले केस को डिस्कस करें, अगर आप इस केस को लेते हैं तो इस केस में इसके एंड पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ए टू बी। अब इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर इन्फिनिटी होता तो फिर ये क्लोज ना होता, इन्फिनिटी की तरफ से हमेशा इंटरवल ओपन होता है, ए एंड बी, ठीक है। अब आप इसको ज़रा नंबर लाइन पे ड्रॉ करें। नंबर लाइन पे जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी है और ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी है, ये आपके पास केस 1 है, ये आपके पास केस 2 है। तो केस 1 को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है ए, ये पड़ा हुआ है बी, ठीक है, और ये आपका क्लोज इंटरवल है। देखिए नंबर लाइन में कोई ना कोई से देयर एग्जिस्ट सम सी एंड डी, ये 2 रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट सी इज लेस देन डी, इस तरह का सीन है, और सी और डी की हेल्प से अगर मैं एक क्लोज इंटरवल बनाऊं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ए इसके अंदर कंटेन होगा। यानी कि आपने करना कि आप नंबर लाइन में जब जाते हैं तो ए से लेफ्ट पे कोई एक नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, रियल नंबर डेफिनेटली होगा, और बी के राइट पे कोई एक रियल नंबर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और उसका नाम रखते हैं आप डी और इसका नाम रखते हैं ए, और इन दोनों की हेल्प से एक क्लोज इंटरवल बना लें। तो नो डाउट कि ये क्लोज इंटरवल एक क्लोज इंटरवल को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। अब दूसरे केस में देखते हैं। दूसरा केस आपके पास क्या है, a1 से an तक। हाँ सर जी, अब दूसरे केस में केस 2,
यानी कि केस 1 में हमने ये दिखा दिया कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा इंटरवल ज़रूर एग्जिस्ट करता है, क्लोज इंटरवल, जो कि इस ए सेट को अपने अंदर कंटेन करता है। दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में आपके पास ये A1 है, A2 है एंड सो ऑन करते करते फॉर एग्जांपल यहाँ पे AN आता है। अब नो डाउट कि नंबर लाइन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रियल नंबर C, या यहाँ आप चलें E कर लें, E सच दैट एक रियल नंबर E एग्जिस्ट करता है जो कि लेज़र है A1 से, और एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है F सच दैट F जो है वो ग्रेटर है AN से। जस्ट F आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाई कर रहा है और E जो है वो यहाँ लाई कर रहा है, तो आप E और F की हेल्प से एक क्लोज इंटरवल बना सकते हैं। ठीक है, आपने एक क्लोज इंटरवल बना लिया और आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका जो सेट A है उसके सारे एलिमेंट्स कंटेन्ड हैं इस C से D तक के क्लोज्ड इंटरवल में। तो दोनों केसेस में हमने ये देखा कि हमारे पास सबसे पहले तो हमने A की शेप निकाली, चेक की कि रियल नंबर्स के अंदर अगर हम कोई क्लोज्ड और बाउंडेड सेट लेते हैं तो वो किस शेप का हो सकता है, या तो वो क्लोज इंटरवल का हो सकता है या फिर वो फाइनाइट सेट होता है कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म का। दोनों केसेस में आपने एक ही तरह का रिजल्ट शो किया। दोनों केसेस में आप प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास एक क्लोज इंटरवल है जो इस सेट को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब एक सेट आपके पास इफ अ सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड then in R then there exists a closed interval say C to D such that A is contained in that interval। कोई C और D ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि उस इंटरवल बनाए तो A आपका उस इंटरवल में कंटेन्ड है। तो अब हम ये जो सारी अभी तक जस्टिफिकेशन थी, एक्सप्लेनेशन थी, ये रफ वर्क था। अब हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ जो कॉन्वर्स पार्ट हम करने लगे थे और उससे पहले मैं आपको ले गई थी एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये कंफर्म हो गया, ये जो कॉन्वर्स पार्ट में हमने एज्यूम किया हुआ है कि ए क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, तो कम से कम आपको यहाँ पे मेंटली तौर पर पता चल गया कि ए जो है वो या तो क्लोज्ड इंटरवल होगा या फिर फाइनाइट सेट होगा, और दोनों सूरतों में देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर्स, सम C and D real numbers such that A is contained in that closed interval। just इसको मिटाएं, in that closed interval C and D। ठीक है, अच्छा यहाँ एक्चुअली में मुझे असल प्रूव ये करना था कि A जो है अगर क्लोज बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स का तो ये किसी क्लोज इंटरवल में कंटेन करता है। तो इसके लिए मुझे आपको सारी एक्सप्लेनेशन देना पड़ी। उस सारी एक्सप्लेनेशन का असल मकसद था यहाँ तक पहुँचना। अब चलते हैं, एक और थ्योरम मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। उस थ्योरम का नाम है जी हीन-बोरेल थ्योरम। जी, तो हीन-बोरेल थ्योरम जिसकी मैंने आपको कहा है कि उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ये हीन-बोरेल थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है? इस स्टेटमेंट के मुताबिक कि कोई भी इंटरवल अगर आपके पास क्लोज्ड होगा तो वो कॉम्पैक्ट होगा। इसकी स्टेटमेंट है एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज़ ऑलवेज अ कॉम्पैक्ट सेट। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट से देखें तो फिर इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल है आपके पास C to D ये कॉम्पैक्ट स्पेस है, एज अ कॉम्पैक्ट स्पेस। ठीक है, और सिंस एक और थ्योरम हमने किया है कॉम्पैक्टनेस में, अगर आपको याद हो कि अच्छा जी एक और थ्योरम है, मैं यहाँ पे साइड पे उसका रेफरेंस दे रही हूँ। ये भी थ्योरम आप लोगों ने किया है। एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट।
यानी कि किसी भी कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर आप उसका एक सबसेट लेते हैं और वो कॉम्पैक्ट होता है, कोई एक सबसेट लेते हैं, यानी कि किसी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस में एक क्लोज सबसेट लें तो वो क्लोज सबसेट भी कॉम्पैक्ट होगा अगर सुपर टोपोलॉजी आपके पास कॉम्पैक्ट है। अब यही सीन है कि ये एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये क्लोज इंटरवल एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए इस कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस का क्लोज सबसेट है, क्योंकि इसमें हमने ये सपोज किया हुआ है ये कॉन्वर्स पार्ट में कि ए एक क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। तो ए एक क्लोज सबसेट है इस कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस का। इसकी वजह से फॉलोइंग थ्योरम कहता है कि ए भी कॉम्पैक्ट है। तो यही हमने इस कॉन्वर्स पार्ट में प्रूव करके दिखाना था कि ए भी कॉम्पैक्ट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कॉन्वर्स पार्ट में भी हमें इनिशियल पार्ट में भी दो थ्योरम्स के रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी थी और कॉन्वर्स पार्ट में भी एक हमने हीन-बोरेल थ्योरम इस्तेमाल किया और दूसरा थ्योरम हमने ये इस्तेमाल किया है कि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो यहाँ से आपके ये इफ एंड ओनली इफ के साथ ये थ्योरम था, ये दोनों डायरेक्शंस आपके यहाँ पे प्रूव हो गई हैं। ये देखें, every subset of R is compact if and only if it is closed and bounded। तो ये इसका प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया और इसके साथ ही इसका जो है ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपने याद करना है कि हर रियल आर के ऊपर जब भी हम यूजुअल टोपोलॉजी बनाते हैं और उसका एक सबसेट अगर कॉम्पैक्ट होता है तो उसके अंदर क्लोज एंड बाउंडेडनेस की क्वालिटी होती है कि एक क्लोज एंड बाउंडेड सेट हमेशा कॉम्पैक्ट होता है और एक कॉम्पैक्ट सेट हमेशा क्लोज एंड बाउंडेड होता है, इफ एंड ऑल इफ के साथ।